छात्रों का वेलकम है। सभी लोग आ जाओ, आगाज तो करो मेरे दोस्त, अंजाम आपकी मेहनत खुद देखें। तो एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर दबा के ठोक देंगे भाई साहब और क्लास में जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैथ्स का जो डिस्कशन है वो सुमित सर लेके आ चुके हैं आपके लिए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। बच्चा है ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए, तो सभी बच्चे एक बार लाइव जुड़ जाएंगे सुमित सर के साथ में बच्चे, और फटाफट आंसर बनाएंगे क्वेश्चंस के, क्योंकि जबरदस्त तरीके से इस क्लास को आपको शेयर करना है, लाइक करना है। लाइक शेयर तो दबा के ठोक देना है। अब चलो, कह रहा है कि फाइंड एलसीएम। ओ, एलसीएम आ गया। पहला क्वेश्चन नजरों के सामने है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लीज एलसीएम बता दो कि 24, 96, 36। तो मैंने आपको सिखाया है कि एलसीएम कहता है अगर तुम मेरे ना हुए तो मेरे दोस्त के हो। हमने सब आपको ऑफलाइन बैच में इसके जुगाड़ बताए हैं बच्चे। हमने क्या कहा कि अगर तुम मेरे ना हुए तो मेरे दोस्त के हो जाओ, यही आपको मैंने सिखाया है। कि आप बताओ, यहाँ पे 24 है, 96 है बच्चे और 36 है। आप बताओ, एक ऐसा नंबर हमने कहा था लार्जेस्ट नंबर इज ऑलवेज एलसीएम, लार्जेस्ट नंबर इज ऑलवेज एलसीएम। ध्यान से देखो सभी लोग, ध्यान से देखो सभी लोग, लार्जेस्ट नंबर इज ऑलवेज एलसीएम। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो 96 से बच्चे डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर ढूंढो जो 96 से डिवाइड हो जाए। या हमने कहा छोटी छोटी बातों को परखते हुए चलेंगे बच्चे। अब ये बात बताओ कि ये नंबर बताओ 3 से डिवाइड हो रहा है। ध्यान देना, 9 और 6 किससे डिवाइड हो रहा है? तो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आप एक बात बताना सारे बच्चे, कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं डिवाइड हो रहा है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है सर। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? तो आप देखो 6 हो गया और ये हो गया, ये भी हो रहा, ये भी हो रहा। क्लियर है सभी को? अब लेकिन इनमें हमको इस ये तो नहीं बनेगा एलसीएम, ये तो बच्चे नहीं बनेगा एलसीएम। अब इन तीनों में जब हमको देखना पड़ा कि सर क्या करें, इसमें कैसे लगाएं जुगाड़, तो हमने कहा देखो भाई, यहाँ पे आप ऐसे कर लो कि अगर आप यहाँ पे छोटी सी बात को समझो, तो 4 का भी नहीं चेक करेंगे यहाँ पे बच्चे और 9 का भी नहीं चेक करेंगे। तो अब आप 96 से बताओ कौन डिवाइड होगा? 96 से बताओ कौन डिवाइड होगा? जल्दी से बताओ, एलसीएम पूछा है 96, सॉरी हाँ 96 से कौन डिवाइड होगा? तो आपको पता चलेगा कि ये जो ये वाला नंबर है 288, ये आप देखोगे 96 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 96 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 96 बन जाएगा, सॉरी 288 बन जाएगा। बताओ, बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बताओ, एकदम बढ़िया से बताओ, क्या ये बात आपको एकदम बढ़िया से अच्छे से क्लियर है? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ भाई। आगे बढ़ा जाए बच्चे, आगे आ जाओ। आगे आओ, तो कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 258 थ्री लिविंग रिमाइंडर्स 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये बताना था कि आपसे रिमाइंडर की बात कर रहा था, और रिमाइंडर अगर कह रहा है तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक बात हम देखेंगे, लाइव है ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बात देखेंगे। यहाँ पे जो ये कह रहा है कि 258 और 323, तो बच्चे देखिएगा पहले 258, ध्यान से समझिएगा, और 2323, ये आपके पास दो नंबर हैं। अब ध्यान दो, अगर रिमाइंडर कभी दे दे क्वेश्चन में, क्या दे दे बच्चे? रिमाइंडर। रिमाइंडर को इससे निकाल देंगे, इस रिमाइंडर को इससे निकाल देंगे हमेशा। अब ये जो आएंगे ये हमारे फाइनल नंबर आएंगे। तो फाइनल नंबर बताओ इसका क्या बनेगा? तो 8 से बच्चे 2 चला जाएगा, या सीधे सीधे देख लो तो ये 256 बच गया। क्या बच गया? 256 बच गया। यहाँ पे अगर देखो ये निकाल दो रिमाइंडर को, तो जो ओरिजिनल नंबर बनेगा तो वो क्या बनेगा बच्चे? 320 बन जाएगा। अब आप यही बताओ, आपसे एचसीएफ पूछा है बच्चे। लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्त? एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का मतलब लार्जेस्ट नंबर होता है। अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ का मतलब है कि आप ये देखो कि अगर हम आपसे एक सिंपल सी बात पूछ ले बच्चे, एक सिंपल सी बात, इनमें से एक नंबर ऐसा ढूंढो जो इसको भी डिवाइड करे, जो इसको भी डिवाइड करे। तो आप एक बात बताओ, आप कहोगे कि सर 132 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बताओ, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आएगा, ये 6 है लास्ट में। अब ध्यान देना बच्चे, जुगाड़ यहाँ पढ़ने हैं, क्योंकि ये पेपर वाली क्लास है, याद रखना। ये कौन सी क्लास है? ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास रहने वाली है। या फिर आप ऐसे कह लो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप 320 से, अगर आप बच्चे ऐसे कर लो, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो 320 से आप 256 माइनस कर दो, 256 माइनस कर दो। आप बताओ, यहां से 10 आएगा, 10 से आप अगर माइनस कर दो कितना, आप 10 से 6 माइनस करो बच्चे, तो क्या बचेगा? तो 4 बचेगा। यहाँ पे 11 बच गया। यहाँ से कैरी करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा?
11 बच जाएगा ना भाई, यहाँ से 1 बचा था 11 हो जाएगा। अब जब 11 से आप 5 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 64 आंसर आ गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ एकदम बेहतरीन तरीके से मार दिया कि नहीं मार दिया? 2 नंबर का डिफरेंस इज ऑलवेज एचसीएफ। 2 नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज एचसीएफ। यानी ये सब जुगाड़ है बच्चे, जो पेपर में काम आएंगे। यहाँ पे याद रखना, अगर आपको पेपर में इन क्वेश्चंस का एचसीएफ पूछ ले तो नहीं बता पाओगे, जुगाड़ ही है जो काम आएंगे, याद रखना। तो 64 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, फटाफट आइए। वो सभी लोग बच्चे कमेंट करते जो एक साथ साथ में है ना, अगर तरीके गजब के लगे तो बच्चे कमेंट सभी को करना है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या बनेगा? जबरदस्त तरीके से, एक नंबर तरीके से, किसी को रुकना नहीं है, थकना मना है भाई साहब, लेकिन जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर ठोक दो बच्चे, क्योंकि आज की क्लास रहेगी कुछ खास। चलो भाई सभी लोग बताओ, एकदम धुआंधार तरीके से सभी बच्चे करें आंसर, जल्दी से जल्दी, फटाफट 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 बनाइए आंसर। यहां पे बताओ क्या बनेगा? द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इन टू वेसल्स ए बी, 4:5 है, 3:2 है। इन व्हाट रेशियो कैन दीज टू मिक्सर बी मिक्स टू ऑब्टेन द न्यू मिक्सर ऑफ हाफ शुगर एंड हाफ वाटर? देखो हाफ का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/2 होता है। हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। ध्यान से समझिएगा। अब ये हाफ शुगर एंड हाफ वाटर बोल रहा है तो समझो ध्यान से। आप इनमें एलिगेशन मेथड से लगाओ तो आप तुरंत आंसर मार सकते हो बच्चे, ठीक है? देखो ध्यान से, वन मोर टाइम बता रहे हो। देखो बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एचसीएफ पूछा है, तो आप ये बताओ ये 2 और 3 क्या थे? ये दोनों थे रिमाइंडर बच रहे थे। रिमाइंडर को हमेशा नंबर से निकाल देना तो ओरिजिनल नंबर आ जाएंगे। 2 नंबर का डिफरेंस निकाल देना तो तुरंत के तुरंत आपका एचसीएफ आ जाएगा, जो कि 64 आया था। अब आ जाओ इधर, तो आप ये बताओ यहाँ पे क्या है कि ये बच्चे शुगर और वाटर है। अगर मैं यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाऊं तो ध्यान देना सभी लोग अच्छे से, ये शुगर रहा, ये वाटर रहा। अब एक बात बताना सभी लोग, ठीक है ना, 2 वेसल्स है जिसमें शुगर एंड वाटर है। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे टोटल शुगर बताओ कितना है, तो आप बताओ टोटल कितना है? 4 और 5 9। तो 9 में 4 शुगर है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर मैं यहाँ की बात करूं तो आपको पता है 3 to 5 होता है, और 5 में 3 क्या है? वाटर है, तो 3/5 हो गया। अगर मैं कह दूं हाफ वाटर एंड हाफ शुगर की बात कर रहा था तो बच्चे इसको 1/2 कर देंगे, ठीक है ना? अब ये एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना होता है बच्चे, ठीक है ना? आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 3/5 माइनस 1/2, ठीक है ना? आप बताओ इसको फाइनलाइज करके क्या लिखेंगे? यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाएगा बच्चे, और 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 5 जा -5 हो जाएगा। यानी ये आ गया 1/10। ये कितना आ गया? 1/10 रेशियो। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? 1/2 माइनस कर देना है इन दोनों को, 4/9। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 18। क्या हो गया? 18। अब ये बताओ जब इसको काटेंगे तो 2 9 जा 18, 9 1 जा 9 हो गया, माइनस 9 2 जा और 4 2 जा 8 हो गया। यानी ये आ गया 1/18 आ गया। क्या आ गया? 1/18। यानी यहाँ पे जो बना वो 1/18 बन गया बच्चे। अब हमारे पास दो रेशियो बन गए, यानी 1/10 बन गया और रेशियो 1/18 बन गया। अब ये 18 जब पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी ये आंसर आ गया 18/10। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5, यानी 9:5 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। अब बताओ बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एकदम जबरदस्त तरीके से बताओ, लाइक शेयर बिल्कुल दबा के ठोको भाई साहब, लाइक शेयर दबा के ठोको। ये सब मेथड हैं जिनसे अपने क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं। ये ऐसे मेथड हैं जिनसे हम अपने क्वेश्चंस को बच्चे क्या कर सकते हैं? आसान बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो, पेपर का लेवल है, इसी लेवल का पेपर आएगा, याद रखिएगा, इसी लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और हर अप्रोच को समझते हुए चलना है, एवरी अप्रोच को समझते हुए चलना है आपको। चलिए 54 नंबर पे आइए। कह रहा है पी क्यू आर इंटर इनटू अ पार्टनरशिप, मतलब पी क्यू आर एक पार्टनरशिप में इंटर हुए। अब कह रहे हैं कि ₹35,000 एंड 45,000 एंड 55,000 फाइंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹40,500। अब एक बात बताइएगा, सिंपल सी बात बताना, एक बढ़िया बात आपको बताते हैं। अगर हमने कहा हमारे पास बच्चे पी है, हमारे पास क्यू है और हमारे पास आर है, इसने कितने कितने रुपए डाल के बताओ बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है? तो ये आपका 35,000 है, 30।
इसके पास भी है और रेशियो इसका है 45,000, इसका है 45,000, रेशियो इसका है 55,000। क्लियर है ना? तो हमेशा याद रखना, आप जीरो से जीरो सारे काट दो अगर बराबर बराबर जीरो है, ठीक है ना? अभी भी ये 5 से डिवाइड हो रहा है, इसको 5 से सबको डिवाइड कर दो। आप बताओ 5 7 जा 35 होता है बच्चे, 5 9 जा 45 होता है, और 5 से काटेंगे 11 आ जाएगा। अब आप ये सारा रेशियो अगर टोटल करो, देखो जो जिस रेशियो में इन्वेस्ट करता है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, ध्यान देना, जो जिस रेशियो में इन्वेस्ट करता है, ध्यान से समझो पहले। जैसे मैंने कम पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे मैंने कम पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हमको क्या करना है, प्रॉफिट कम लेना है। अगर मैंने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमको प्रॉफिट भी ज्यादा लेना है। कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कम प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब एक बात बताना, अगर 1197 है और इसका टोटल बच्चे अगर कोई कह दे तो ये होता है 27। क्या होता है बच्चे? 27 रेशियो। अब यही टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम लोग टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट बोलेंगे। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है? 40,500। यानी 40,500 को 27 से आप डिवाइड कर दो तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा पूरा चला जाएगा 15 बार में, क्योंकि 15 7 जा, आप देख रहे हो कि जो लास्ट डिजिट 5 हो जाएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी? 1500 आएगी। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500 आ जाएगी। क्लियर है? अगर 1 रेशियो की वैल्यू 1500 है तो आपको बताना है उनका प्रॉफिट कितना कितना था। ठीक है? एनुअल प्रॉफिट कितना कितना था। तो एक बात बताओ, यहाँ 10,500 है, यहाँ भी सब सेम है, यहाँ सब सेम है। अगर जल्दी आंसर करना है तो लास्ट वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कराओ तो जल्दी आंसर आएगा। लास्ट में कितना है? 11। आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करा दो, ऑप्शन मिल जाएगा आपको। 11 5 जा 55, 5 कैरी किया, 11 1 जा 11 और 5 16 और 2 जीरो, क्या 16,500, यानी 16,500 किस ऑप्शन में था? लास्ट ऑप्शन में। यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये पार्टनरशिप का एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये पार्टनरशिप का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो बस आपको एक बात ये समझनी है कि अगर हम जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में हमको प्रॉफिट भी मिलता है। इतनी बात आपको समझनी थी। चलो बताओ, कह रहा अरेंज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो हमारे पास बच्चे दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको इन फ्रैक्शंस को लिख लेना है। क्या लिखा है? 5 अपॉन, ध्यान देना बहुत अच्छे से, हमारे पास लिखा हुआ है बच्चे 5 अपॉन 6। हमारे पास 5 अपॉन 6 है, ध्यान देना, बढ़िया जुगाड़ बताऊंगा आपको। और हमारे पास 3 अपॉन क्या है? 7 है। हमारे पास 8 अपॉन 9 है और हमारे पास 3 अपॉन 14 है। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बच्चे इनका डिफरेंस निकाल लो। इन सभी का आप क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल लो। आप जितनी जल्दी इनका डिफरेंस निकाल लोगे उतनी जल्दी मैं आपको आंसर बता दूंगा। जितनी जल्दी आप इनका डिफरेंस निकाल लोगे। सर कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे बच्चे बताओ कितने का डिफरेंस है, सभी लोग बताओ। अगर यहाँ पे आप डिफरेंस की बात करोगे तो ये सिर्फ 4 का डिफरेंस है। कितने का? 4 का डिफरेंस है। 8 और 9 का 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? तो 11 डिफरेंस है। अब ये बताओ 1 4 1 और 11 से कटने वाला एक नंबर बताओ, तो आप कहोगे कि सर 44 हो गया। क्यों 44 हो गया बताना जरा? क्योंकि 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, 4 और 11 से डिवाइड हो जाए वो 44 है। अब क्या करना है देखना, डिफरेंस से इसको डिवाइड कर दो। तो बताओ जब 1 से आप 44 को डिवाइड करोगे तो 44 ही आएगा। इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 से डिवाइड करो 11 आएगा, इसको 11 से डिवाइड कर इंटू कर देंगे। तो अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना बचेगा। अब इसको 11 से अगर डिवाइड करें तो 4 बार में चला जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई। अब आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बच्चे क्या होता है जल्दी बताओ। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर मतलब स्टार्टिंग सबसे बड़ा रहता है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, अगर पेपर में बैठे हो और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो देखो पेपर में कैसे दिमाग लगाना है। ये बताओ इन सब में हमें किससे किसका मल्टीप्लाई करूं कि सबसे बड़ा नंबर मिले? आपको पता है यहाँ 5 है, यहाँ 44 है, यहाँ 8 है, यहाँ 44 है, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। यानी हमारा आंसर आ गया 8/9, ये सबसे बड़ा है। अब इसके बाद में कौन आएगा? तो यही वाला आएगा 5/6 वाला। कौन आएगा बच्चे? 5/6। ये सब जुगाड़ हैं, याद रखना, ये सब जुगाड़ हैं। 11 और 3 ज्यादा आएगा या 3 और 4 आएगा? तो 11 और 3 मतलब 7, 3 3/7 आ जाएगा ये।
के बाद में सबसे पीछे कौन रहेगा? 3/14 रहेगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन था? तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। बताओ किसी बच्चे का भी ए आंसर आ रहा था? जल्दी से बताइए भाई। क्या किसी मेरे दोस्त का ए ऑप्शन आ रहा था? बच्चे देखो, अगर पेपर को फेस करना है, अगर पेपर को फेस करना है तो क्लास को फेस करना पड़ेगा, है ना? साथ में, नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कत आएगी बच्चे। चलिए बताइए। In a mixture of the ratio of soil and gravel 11:8, while the ratio of gravel and cement is 6:7, what is the ratio of soil and cement in the mixture? अब देखो, जो दो बार आया हो उसको बीच में लिख दो। ग्रेवल यहाँ भी है, ग्रेवल यहाँ भी है, ठीक है ना? सबसे पहले रेशियो ऑफ सॉइल एंड मिक्सचर, यानी सॉइल एंड, सॉरी, ग्रेवल, तो सॉइल एंड ग्रेवल का रेशियो पता है, साथ में सीमेंट भी है, तो इसका रेशियो है 11:8, 11 और 8। ध्यान से देखिएगा। लेकिन ग्रेवल का दोबारा है 6, तो इसको 6 लिख दो और यहाँ पे 7 लिख दो। अब बताओ, रेशियो वाले मेथड में आपने ऐसा कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है? इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं और इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। यही तो सिखाया था आपको, बताओ कितने प्यार से सिखाया था। कितने बच्चे यहाँ पे आंसर दे दोगे? जल्दी से बताओ, कितने बच्चे यहाँ पे आंसर? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, यहाँ पे हमारे कितने शेर हैं जो आंसर दे देंगे? एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर कितने बच्चे दे देंगे? तो बताओ बच्चे, हमसे पूछा है सॉइल एंड सीमेंट, यानी हमसे पूछा है सॉइल का रेशियो बताओ और सीमेंट का, तो सॉइल और सीमेंट का मल्टीप्लाई करा लो। 11 6 जा 66 और रेशियो 7 8 जा 56। बस इसका रेशियो बताना था। अब ये बताओ, ये किससे डिवाइड होगा? सर 2 से डिवाइड कर दो, 33 आ गया। इस ऑप्शन में 33 हो वही आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 28 आ जाएगा। बताओ बच्चे, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतने बेहतरीन क्वेश्चन हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? ठीक है भाई। ओपे, एक रिकॉर्डेड क्लास नहीं है यार, लाइव क्लास है ना? रिकॉर्डेड ना बोलो यार। दिल टूट जाता है, आप लोग रिकॉर्डेड बोल देते हो, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। रिकॉर्डेड नहीं है बच्चे, लाइव है, ठीक है ना? लाइव है। चलो देखो, इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर का बहुत चहीता क्वेश्चन है लाल। अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो आपका ब्याह हो जाएगा, ब्याह मतलब शादी हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है? 4375। ध्यान से समझना सारे बच्चे। अब दोनों पे रूट लगा है तो आप एक पे रूट लगा देना। अगर दोनों पे रूट लगा हो तो आप एक पे रूट लगा दो, यहाँ पे 7 लिख दो। ध्यान से देखो। अब ये बताओ बच्चे कि 7 का टेबल आप सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ, 7 का टेबल आ रहा? सब लोग बताओ, जल्दी से बताओ। करजुम पी कर रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। तो सब लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट करो यार, अच्छे अच्छे कमेंट करो, क्योंकि देखो, जब हम खुश होंगे तब आप खुश होंगे, जब आप खुश होंगे तो हम खुश होंगे, हैं? यही तो चलेगा। चलो जल्दी बताओ, लाइक शेयर दबा के ठोक दो भाई साहब। लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, याद रखना, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए अगर प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की पेपर के लिए। 7 से बच्चे डिवाइड कर दो, तो 7 से कितनी बार में जाएगा? तो ये 6 बार में चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 6 बार में। बताओ कितना आएगा अंदर? 6 आ गया। अभी हमारे पास 7 6 जा 42, 1 बच गया, 17 हुआ, 7 या 14 आया, और अभी भी हमारे पास कितना बच गया बच्चे? 5 बार में जाएगा। 35। ये बताओ किसका होता है? जल्दी से कमेंट करो। मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा। आप बताओ, मैं बताऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगा। अगर ये मुझे बताना पड़े कि यहाँ पे आंसर क्या है, पानी ले आओ, मैं डूब के मर जाऊंगा। अगर ये बताना पड़े, जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा, सारे बच्चे बताओ, जल्दी बताओ भाई। ये हमको नहीं बताना है, इसका आंसर बताओ। इतना मैंने सॉल्व कर दिया यार, अब अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो बताओ कैसे काम चलेगा? अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया है। बताओ ये किसका होता है? तो ये होता है बच्चे 25 का। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन भी सुमित सर बताएंगे। चलो भाई। एक बच्चे ने केवल 25 किया है, अब रॉबिन ने भी 25 कर दिया है। वेरी गुड। तो ऐसे जल्दी जल्दी आंसर मारा करो यार, फटाफट फटाफट, गर्दा मचा दो, आग लगा दो भाई साहब। आग लगा देंगे आज की क्लास में। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा? आफ्टर डिडक्टिंग 5% कमीशन, हमने कहा कोई भी चीज बच्चे कितने परसेंट होती है? जल्दी बताना, कोई भी चीज कितने परसेंट होती है? 100%। अगर मैं 5% डिडक्ट कर दूं तो बताओ बना कितना? 95%। कितना बना बच्चे? 95% बना। यानी डिडक्शन के बाद जो है वो 9595 है।
यानी आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है सर, ये किसकी वैल्यू है? ये 95% की वैल्यू है, 9595। क्लियर है ना? 1% की वैल्यू बच्चे बता दो क्या है? कि 9595। क्लियर है? और नीचे चला जाएगा 95। अब प्रिंस वो सॉरी, आपका जो मार्केट प्राइस होता है ऑलवेज 100 होता है बच्चे। कितना होता है? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जिस बच्चे ने इसको सॉल्व करके दिखा दिया, याद रखना मेरे दोस्त, जिस बच्चे ने इसको सॉल्व कर डाला, लाइफ इज झिंगालाला। अगर इसको सॉल्व कर डाला, लाइफ इज झिंगालाला। देखना ध्यान से, 95 बन जा 95 बच्चे। अब डायरेक्ट 95 नहीं काटेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 95 बन जा 95। अब इसको 1 से डिवाइड इंटू करोगे तो कितना आएगा? 101 आएगा, और लास्ट में 2 जीरो लगा देने हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन मार रहे हो? जल्दी बताओ बच्चे, कौन सा ऑप्शन मार रहे हो? तो बी ऑप्शन, बाहुबली। पी फॉर बोलो रे बाहुबली। जल्दी बताओ आंसर कितना आया बच्चे, जल्दी बताओ, सभी लोग समझ पाए? एकदम बढ़िया से बता दिया, एकदम लाजवाब तरीके से बताओ बच्चे। सोनम का आंसर आ चुका है जबरदस्त तरीके से। लाइक शेयर दबा के ठोक दो। बहुत गलत बात है जो बच्चा लाइक शेयर नहीं करेगा, उसको रात में सपने में चुड़ैल आएगी, याद रखना, और आपको उठा के ले जाएगी अगर आप लाइक शेयर नहीं करोगे। जल्दी करो। At a certain rate of simple interest, a sum of rupees 800 becomes rupees 956 in 3 years. If the rate is increased by 4%, what will be the increase in investment? आपसे पूछा है, अगर मैं रेट को बढ़ा दूं, अगर मैं रेट को बढ़ा दूं तो भैया मेरे इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ जाएगा, यानी इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा, है ना? इंटरेस्टवा कितना बढ़ जाएगा, ये बताना है। जल्दी बताओ इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा। ऐसे हरे पीले लाल नीले काले पीले सारे दिल बना के भेज दो, सारे दिल बना के भेज दो। जल्दी बताओ, देखना बच्चे ध्यान से देखिएगा। ये बताओ इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है? बस इतना देखो, इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है? तो मिलता है, इंटरेस्टवा किस पे मिलता है? तो मिलता है प्रिंसिपल पे। और प्रिंसिपल कितना है बच्चे? 800। बताओ है कि नहीं है राजा? 800 है ना? अब ये बताओ, 3 ईयर तक बोल रहा और कह रहा लल्ला मोरे, है क्या सिंपल इंटरेस्ट? है क्या सिंपल इंटरेस्ट? अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो हमने कहा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि 1 ईयर में 4%, तो 3 ईयर में कितना हो जाएगा? 12%। यही तो होगा बच्चे। 12% को परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो काट देंगे, और 12 एट जा 96 होता है। और मोरे राजा मारेंगे बी आंसर और चिल्लाएंगे जियो रे बाहुबली। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ भाई। सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, अब देखिएगा ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट की जब भी बात करता है तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? नहीं बच्चे, हमारा फैशन है कैप लगाना, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, सब बाल वाल है मेरे, है ना? देखो ध्यान से, अब देखो, बचपन में हम क्या थे? जब बचपन था तो अभी हम क्या थे? हम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो बचपन से लेके हम अगर क्रीज पे जाते थे तो सिक्स ही सिक्स मारते थे हमेशा। ठीक है ना? तो क्रिकेट के हम बहुत स्टार्टिंग से शौकीन हैं। ध्यान दो अच्छे से। अब बताओ ध्यान से। अब हमने कहा कि यहाँ पे बच्चे, अब बताओ यहाँ तक क्लियर है बात? तो आप ये कह सकते हो 4% दिया है, 3 साल तक की बात कर रहा था, तो ये हो गया 12%। 12% का मतलब ये आ गया 96। जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए, यहां तक एकदम बात क्लियर है? एकदम बढ़िया से, जल्दी बताइए। चलो आगे आ जाओ। कह रहा सिंप्लीफाई, इसको अगर आपने बना डाला, अगर आपने इसको बना डाला तो लाइफ इज झिंगा लाला। जल्दी बताओ भाई, है कमेंटवा देखो कि नालायकों बहुत कूटे जाओगे। जल्दी बताओ आंसर। 9/13 डिवाइडेड 18/26 90/52। जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा? तुरंत के तुरंत बच्चे, जबरदस्त तरीके से बताओ आंसर क्या रहेगा। एकदम बढ़िया से बताओ आंसर क्या रहेगा, एकदम बढ़िया से। सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा बच्चे। जल्दी से जल्दी, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। अच्छा बताना, जब कभी बच्चे डिवाइड हो जीवन में, ध्यान देना, अगर डिवाइड है जीवन में और अगर इस डिवाइड को बदल दो तो ये मल्टीप्लाई बन जाता है। डिवाइड बदलेगा तो हमेशा मल्टीप्लाई बनेगा, और जब भी कभी डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा तो ये नंबरवा उलट जाएगा। नंबरवा क्या होगा बच्चे? उलट जाएगा, पलट जाएगा, उल्टा कर देंगे। तो देखना क्या है, 9/13। और जैसे ही तुमने इस डिवाइड को बनाया मल्टीप्लाई, नंबरवा उल्टी मार दिया, तो ऊपर गया 26 और ये हो गया 18।
अब जैसे तुमने फिर से डिवाइड को इनटू किया, तुरंत 52 ऊपर और 90 नीचे हो गया। बताओ बात क्लियर है सबको? 9 2 जा 18 और 13 2 जा 26, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 52 अपॉन 90। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 45। तो 26 और 45 ऑप्शन बताओ कौन सा सही था, जल्दी बताओ राजा। जल्दी बताओ, सभी लोग यही आंसर कर रहे थे, जल्दी बताओ भाई। क्या मेरे सभी जाबाज सिपाही यही आंसर कर रहे थे? क्या मेरे सभी जाबाज छात्र यही आंसर कर रहे थे? आप लोगों से हम इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं बच्चे, है ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपीज 466 इंक्लूडिंग 16.5% प्रॉफिट if that items had been sold for rupees 330, what would have been the percentage loss? है ना? अब जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा सभी बच्चे, एकदम जबरदस्त तरीके से बताइए, एकदम जबरदस्त तरीके से बताइए। तुरंत के तुरंत आंसर आना चाहिए। अगर किसी का आंसर गलत हुआ तो उसका चालान कटेगा और मोए मोए होगा उसका। ध्यान दो, आंसर सभी का आना चाहिए बच्चे, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा ये जो सेलिंग प्राइस है ना बच्चे, ये सेलिंग प्राइस 466 है, लेकिन कब? जब उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, यानी कोई भी चीज हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। इसमें कह रहा 16.5% इंक्लूड कर दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा राजा? ये हो जाएगा मेरे राजा और रानियों, किसके बराबर? 466 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 466 से बराबर होगा तो हम ये डंके की चोट पे कह सकते हैं कि सर इसको ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो 116.6 हो जाएगा, 0.5% और इज इक्वल टू 466। बताओ बच्चे होगा कि नहीं? तो 1% की वैल्यू बताओ बच्चे क्या होगी? 466, और ये पूरी वैल्यू नीचे चली जाएगी यानी 116.5। अब अगर हमसे पूछा क्या था बच्चे कि बताओ व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज लॉस, तो यानी सीपी निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीपी निकल आएगा। सीपी निकल आए, बस काम खत्म हो गया इसका। बस सीपी निकाल दो, काम खत्म। देखना, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। अब ये बताओ 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और 2 कैरी था, 26 हो गया, 6 आ गया, यानी ये पूरा पूरा बच्चे 4 बार में कट जाएगा। अब 4 इंटू 100 करेंगे तो 400 आ जाएगा, यानी सीपी कितना आ गया? मतलब आपने इस आर्टिकल को खरीदा था 400 का, बेचा है 330 का, कितने का नुकसान हुआ? जल्दी बताओ बच्चे, कितने का नुकसान हुआ? कितना बढ़िया मुंह बनाओगे कि 400 का सामान 330 का बेचोगे, 330 का बेचोगे, तो कहोगे सर 70 रुपए का नुकसान हो गया। और नुकसान और प्रॉफिट होता है सीपी पर, यानी 400 और इंटू 100 परसेंटेज में निकाल देंगे। जीरो से जीरो कट गया, 4 से काटेंगे, 17.5% आंसर। 17.5% बोले तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताओ मेरे शेरों, जल्दी से बताओ। देखो योमली का आंसर भी आ रहा था, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहना है सभी को बेहतरीन तरीके से। लाइक शेयर पहले दबा के ठोको भाई साहब, लाइक शेयर दबा के ठोक दो बच्चे। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years, कह रहा अपना हम धन जो है वो 2 साल के लिए दे दिया। तो दिया, किसी को दे दिया। कंपाउंडेड एनुअली, मतलब सीआई आ गया, सीआई तो बड़ा भैया कठिन होता है। एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम एट, पता नहीं क्या लिखा, साफ साफ नहीं दिख रहा। बिकम 3 to 4, व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड? इनिशियल अमाउंट पूछा है, यानी बिकम्स, जहां पे बच्चे बिकम्स बोल दे वहां समझ लेना हो गया। जैसे तुमको किसी से प्यार हो गया, यानी वो अमाउंट आ गया। हो गया का मतलब क्या होता है? अमाउंट होगा। यानी बिकम्स, जहां बिकम्स लग जाए, बिकम्स के बाद वाला हमेशा अमाउंट होता है। बिकम्स के बाद वाला हमेशा अमाउंट होगा, अमाउंट होगा। अब अमाउंट बराबर बताओ क्या होता है? प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर, या टी कर लो, टी कर लो इसको, टी कर लो, कुछ भी कर लो यार, ठीक है ना? अब टाइम कितने हैं? 2 ईयर है। अब एक बात बताओ, रेट हमारा बच्चे 20% है, 20% को हम अगर लिख दें तो क्या लिखते हैं? जल्दी बताओ। 1/5 लिखा जाता है कि नहीं? मतलब 5 पे एक 6, यानी आप कह सकते हो कि सर 3 to 4। ध्यान देना बच्चे, ये हो गया अमाउंट। अब प्रिंसिपल इनटू, ये बताओ 5 कितना था? 5 नीचे था, 516, 6/5 कितनी बार रहेगा बच्चे? 2 बार रहेगा। बस इसको सॉल्व कर ले तो
यानी इसको जब p की वैल्यू निकालोगे तो 25 5 5 जा 25 इसमें मल्टीप्लाई कराएगा तो 25 ये हो गया। और बच्चे बताओ 6 6 जा 36। अब ये बताओ कितनी बार में जाएगा, तो आप कहोगे 4 6 जा 24 कैरी किया, 4 3 जा 12। नहीं 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 नहीं, कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। 9 बार में जाएगा बच्चे, 9 बार में चला जाएगा। कितनी बार में, 9 बार में। 9 6 जा 54, 5 कैरी किया, 9 3 जा 27 5 32, ये 9 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 225 आ जाएगा। बताओ मेरे शेरों आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन धोखा। डी फॉर धोखा। धोखा 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 दे गयो रे, आए हाय। जल्दी बताओ आंसर क्या बना बच्चे? डी फॉर धोखा। लिख के भेजो, लिख के दिखाओ, डी फॉर धोखा। सी फॉर धोखा, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर कहो ना प्यार है, ए फॉर अपना अरुणाचल। ऐसे बताया करो सर, ए फॉर अपना अरुणाचल, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर कहो ना प्यार है, डी फॉर धोखा। ऐसे लिख के बताया करो कि डी फॉर धोखा वाला आंसर है सर। चलिए आगे आ जाओ जल्दी बताओ। In an examination, 40 out of 85 students scored less than 50% marks. The ratio of the number of students scoring less than 50% marks to the number of students scoring 50% marks or more is, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन बनेगा? जल्दी जल्दी रट लो भैया। ए फॉर अपना अरुणाचल, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर कहो ना प्यार है, और डी फॉर धोखा। जल्दी बताओ कौन सा आंसर करोगे आप लोग? जल्दी बताओ कौन सा आंसर करेंगे मेरे जाबाज छात्रों? जल्दी बता दो कौन सा आंसर करोगे, एकदम धुआंधार तरीके से सभी बच्चे बताओ कौन सा आंसर करेंगे। जल्दी बताओ, फिर गाना सुनाऊंगा, जो तुम फरमाइश करोगे वही गाना सुनाऊंगा, है ना? बस आंसर इसका आना चाहिए सभी का। देखो ध्यान से, इन एन एग्जामिनेशन 40 आउट ऑफ 85 स्टूडेंट्स स्कोर्ड देन लेस देन 50% मार्क्स, यानी 85 में 40 स्टूडेंट्स का लेस देन 50 है तो 40 लिख लो। अब 85 से कुछ ना करो बच्चे, 40 निकाल दो, 40 कितना आएगा? 45 आएगा। बस इसका रेशियो बता दो क्या है। ये बताओ किससे कटेगा? 5 से काट दो 8 आ गया, और 5 से काट दिया 9 आ गया, यानी 8:9 इज 9। क्या था यहाँ पे? हाँ, 8:9 इज राइट आंसर। 8:9 इज राइट आंसर, मतलब आंसर बोलो सभी बच्चे, आंसर बोलो क्या बनेगा? तो ए फॉर अपना अरुणाचल, ए फॉर अपना अरुणाचल। चलो ऐसे बताना है, ए फॉर अपना अरुणाचल। चलो आगे आ जाओ। क्या कह रहा? कह रहा पी इज 2 years older देन क्यू, क्यू इज 4 years younger than आर, the sum of their ages is 27 and what is the age of q? अब देखो हमारे पास बच्चा p है, हमारे पास q है, हमारे पास r है राजा। हमने कहा राजा, अगर हमारे पास 3 लोग हैं राजा, तो कह रहा है कि p is 2 years older than q, यानी अगर मैं इसको मान लूं x, ये हो जाएगा। x कौन है? x वो है जो हमें छोड़ के जा चुका है, यही तो x बोलते हैं। इसीलिए आपको पता है एक होता है मैथ वाला x बच्चे, और एक होता है अपना वाला x। सर एसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कब से है कुछ पर? हाँ बच्चे 1 वीक पहले होगा, 1 वीक पहले, अभी नहीं, है ना? 1 वीक पहले या 2 वीक पहले ऐसे ही होगा, इससे पहले नहीं होगा, ठीक है ना? अभी ज्यादा दिन है तो अभी परेशान मत हो, ठीक है ना? चलो रॉबिन ने देखो बता दिया 14 अगस्त, ठीक है। अब देखना, अब ये कह रहा है देखो, इफ द सम ऑफ सॉरी एंड क्यू इज 4 years यंगर देन आर, तो ये बताओ ये वाला 4 ईयर छोटा है तो ये वाला 4 ईयर बड़ा होगा, यानी ये x + 4 होगा। बताओ यहां तक बात क्लियर है? अब कह रहा देयर एजेस इज 27, मतलब सबको जोड़ दो तो 27 है राजा। तो 1x 2x एंड 3x, ये कितना हो गया मेरे शेर? तो ये हो गया 3x, और 2 और 4 6 हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 27। आप बताओ बच्चे, अगर ये 6 उधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा? तो 3x इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, तो 21 बचेगा, और 3 7 जा कितना हो गया? x की वैल्यू 7 आ गई, यानी x आपका कितना आया? जो आपको छोड़ के गया था वो कितना आया? 7 आ गया। पूछा था q, और q का मान है x, यानी q की वैल्यू आ गई 7। यानी बताओ कौन सा ऑप्शन सही था? तो ऑप्शन डी फॉर धोखा। आजकल धोखा बहुत आ रहा है ना? सर व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें? कोचिंग आके बच्चे, है ना? कोचिंग आके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलो
अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। जल्दी बताओ, आंसर भी देते चलो मेरे दोस्त, आंसर भी देना है सबको। ए एंड बी टेक 25 एंड 45 डेज रिस्पेक्टिवली complete a piece of work. I started working alone, and after a few days, B started working with him. It took a total 20 days to complete the work. After how many days did B start working? यानी आपसे पूछ रहा है कि बी कितने दिन बाद आया और एक्शन में काम करने लगा। आपको यह बताना है बी कितने दिन बाद आया और एक्शन में काम करने लगा भाई साहब। तो मैंने कहा, आय हाय हाय हाय, मैंने कहा ए, ए बताओ कितने दिन में काम कर सकता है 25, तो यहाँ पे 25 लिख दो। बच्चे बी कितने दिन में काम कर पा रहा है तो 45। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 225 आ जाएगा। 225 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा। इससे कितने बार में होगा, ये 9 बार में चला जाएगा। और इससे कितनी बार में होगा तो आपको पता है 90 होता है 2 जा एंड 40 एंड 4 नहीं 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में ये 5 आ जाएगा, 5 डेली होगा। यानी अगर इसका ये अगर इसको हम 45 से डिवाइड करें तो 5 इफिशियंसी आएगी, 25 से डिवाइड करें तो 9 इफिशियंसी आएगी। अब देखो इसने बोला क्या, इसने बोला कि ए स्टार्टेड वर्किंग अलोन, ए अकेला काम करना शुरू किया, 225 रसगुल्ले खाने थे और फ्यू डेज बाद स्टार्टेड वर्किंग विद हिम, ये कुछ दिन बाद आया है। तो ए बच्चे अगर रोज खाए तो बताओ कितना खाएगा, 9। और काम कितने दिन में कम, टोटल 20 डेज टू कंप्लीट द वर्क। आप बताओ अगर मैं कह दूं 20 डेज तक 9 खाया होता तो बताओ बच्चे कितना खाया होता, 180 खाया होता। और खाने कितने हैं बच्चे 25, यानी आप बताओ कितना ज्यादा है अभी। तो आप कहोगे कि सर 25 उधर और 20 मतलब 45 ये नहीं खाया है। ये अगर 20 डेज में काम कंप्लीट कर रहा तो सिर्फ 180 खा पाएगा, ये नहीं खा पाएगा पूरे, तो ये 45 खाया होगा। बी आया है ना, तो बी अकेला 45 खाया है, जबकि रोज कितना खाता है 5 खाता है। आप बताओ बी 9 डेज काम किया, बी कितने डेज काम किया 9 डेज। तो अगर बच्चे 20 डेज काम हुआ है, 20 डेज, और बी ने 9 डेज किया है, इसका मतलब ये 11 दिन बाद आया था, आफ्टर 11 डेज बाद आया था। डी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। बताओ भाई, क्लियर है बच्चे, जल्दी बताओ। यहां तक बताओ सारे बच्चे एकदम जबरदस्त तरीके से, क्या बच्चे समझ पाए कितना लॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है एक एक बात को समझाते हुए। कई सारे बच्चे होंगे जो 9 डेज ऑप्शन देख के धोखा वाले पे आंसर में धोखा खा जाएंगे, लेकिन आपको ये बताना था बी आया कितने दिन बाद। बी तो 9 दिन काम किया है 20 दिन में, उधर से लास्ट से 9 पीछे आ जाओ तो 11 दिन बाद भी आ गया था, यानी 11 इज द राइट आंसर। तो भाई ट्रेन ट्रेवल्स 152 किलोमीटर इन 819 आवर्स, देन फाइंड द स्पीड बराबर मेरे राजा होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 152 एंड 8 अपॉन 9 आवर्स टाइम लग रहा है, 8 अपॉन 9 9 ऊपर चला जाएगा तो 152 इंटू 9 हो गया और अपॉन 8। आप बताओ ये 8 से डिवाइड कर दो बच्चे, 8 से पूरा पूरा कटेगा, कट जाएगा सर, 8 वन जा 8, 7 बच गया, ये 8 वन जा 8 और ये आ गया 9 आ गया, 9 आ गया, 9 9 जा 81, 9 9 जा कितना बच्चे 81, 8 कैरी किया और 9 वन जा 9 और ये आ गया 71 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना बच्चे, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर। ये आंसर क्या बनेगा, किलोमीटर पर आवर। अब बताओ यहां तक बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से बताओ। आगे आ जाओ। टू पाइप्स एंड वी कैन फिल अ टैंक इन 45 एंड 36 आर रिस्पेक्टिवली इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड टुगेदर। ये कह रहा है कि अगर एक टंकी है बच्चे, एक टंकी में अगर मैं पानी भरूं तो कह रहा एक पाइप ए है और एक पाइप है ना, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। अब ये देखो ध्यान से, ये दो पाइप हैं, अब ये रिस्पेक्टिवली टंकी भरने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लो पाइप ए कितनी देर में भर दे रहा है 45 और पाइप बी बच्चे 36 आर में, ठीक है ना, 36 आर में। इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे बच्चे बताओ कितना आएगा, दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा। दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चे 180, कितना आ जाएगा 180। आप बताओ ये कितनी बार में 4 बार में और ये कितनी बार में 5 बार में, ये कितनी बार में 5 बार में काट देगा 180 को। यहाँ पे 5 क्षमता आ गई। अब कह रहा दोनों को ओपन कर दिया, दोनों को ओपन कर दिया,
अगर बताओ दोनों मिलकर काम करें, ध्यान से समझना, तो ये 4 करेगा, ये 5, तो बच्चे 9 काम करेंगे और करने कितने हैं 180, तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 2 जा 18 यानी 20 आवर्स इज राइट आंसर। 20 आवर्स इज राइट आंसर। कितना? पी फॉर बाहुबली। बताओ कितने बच्चों का आंसर था, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से बताओ भैया, कितने बच्चों का आंसर सही था, जल्दी बताओ कितने बच्चों का आंसर सही था, एकदम बढ़िया से, एकदम जबरदस्त तरीके से जल्दी बताओ, सबका सही था। सबको करना है, सबको अच्छे से करना है, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, डरना मना है। जल्दी बताओ, इफ टेन अल्फा बराबर √3 प्लस √2, सॉरी √3 माइनस √2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ √2 टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा। देखो बच्चे, टेन का उल्टा कौन होता है, पहले ये बताओ। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। उल्टा कर दो, यहाँ साइन उल्टा कर दो, खत्म बात। ऐसा क्वेश्चन आए बस साइन उल्टा कर दो। ये बताओ, √2 है और टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है, इंटू टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चे, √3 माइनस √2। ध्यान देना, माइनस लगा है, माइनस लगा दो, कॉट अल्फा में सिर्फ साइन बदल दो, खत्म बात। √3 प्लस √2, बस इतना कर देना, आंसर बाहर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, अगर आपने इसको सॉल्व कर डाला, हाँ कोई बात नहीं। अगर आपको लॉजिक, देखो लॉजिक तभी समझ में आता है जब हमारा बेसिक बच्चे क्लियर होता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम बेसिक पढ़ाएंगे ना तो आपके एग्जाम की तैयारी नहीं करवा पाएंगे, है ना। तो ये हमारी थोड़ी सी मजबूरी है कि यहाँ पे हम आपको, जैसे आप ऑफलाइन बैच में जब पढ़ते हो तो वहां पे आपको लॉजिक्स बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो अभी की ये बच्चे प्रैक्टिस क्लास है एग्जाम की, क्योंकि अभी एग्जाम लगा है आपका, तो अभी तो हम नहीं सीख सकते हैं। बस आपको ये पकड़ना है कि अगर एक क्लास पढ़ने से या आपको 20-30 क्लास पढ़ने से अगर आपके 5 नंबर भी हमने बढ़वा दिए पेपर में, ठीक है, तो समझ लो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। ठीक है, इस क्लास का यही एक उद्देश्य है, ध्यान दो अच्छे से। तो अब देखो यहाँ पे, इसको बताओ बच्चे, माइनस से इंटू करा दे अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, √2, और इसको ऐसे कर लो, इसको क्या करेंगे, √3 माइनस √2 और माइनस √3 और माइनस √2। ध्यान देना, √3 से √3 प्लस माइनस कट गया, ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। तो ये बताओ बच्चे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 माइनस, और ये माइनस का माइनस पहले लगा दो, और ये हो गया √2 इंटू √2। बताओ यही बचा कि नहीं बचा, जल्दी बताओ। अब ये हो जाएगा 4, अगर रूट के अंदर 4 है तो बाहर 2 आता है, और ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हमारे पास बच्चे कितना था, नहीं 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 नहीं, ये हमारे पास एक ही 2√2 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नहीं मैच करेगा। ये हमारे पास बताओ क्या था, ये √2 था, माइनस हमने ले लिया, और इंटू 2√2 आएगा, है ना, 2 बार √2 है ना, तो जोड़ देंगे तो 2√2 हो जाएगा। ये बच्चे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 से बाहर 2 आएगा, अब इंटू 2 है तो 4, तो माइनस का 4 आ गया। अब बताओ -4 कहाँ पे था, तो ए ऑप्शन, अपना अरुणाचल, ए फॉर अपना अरुणाचल। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए, यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, जल्दी बताओ भाई। ठीक है ना, अभी बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, जल्दी बताओ, इसका आंसर बता दो फटाफट। अब देखो, लॉजिक बच्चे जो होते हैं ना, ये हमेशा आपको एग्जाम में सेलेक्ट करवाएंगे। आप जितना भी एसएससी का एस्पिरेंट है, जितना भी एसएससी का स्टूडेंट है, जितना भी अपर लेवल एग्जाम के, सेंट्रल एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, या जो एपीएसएसबी में या एपीएसएसबी सीजीएल में जिनका बहुत हाईयर स्कोर रहा है, उनसे पूछो तो वो यही कहेंगे कि हमने एक भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया ही नहीं है, हमेशा लॉजिक्स पे काम किया है। क्योंकि लॉजिक आपका टाइम बचाते हैं, लॉजिक आपको जल्दी आंसर सिखाते हैं, बस आपको सिखाने वाला होना चाहिए लॉजिक्स। क्योंकि स्टार्टिंग से अगर फॉर्मूले सीखो तो बच्चे, फॉर्मूलों से पेपर नहीं निकलता है, इतना कंफर्म है। ध्यान दो, जैसे देखिएगा, इफ द रेशियो ऑफ सिमिलर साइड्स टू सिमिलर ट्रायंगल्स, अब कह रहा सिमिलर साइड सिमिलर ट्रायंगल, तो लॉजिक पता क्या कहता है, कह रहा इस ट्रायंगल्स इज 2:3, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सिमिलर हाइट्स। तो जो साइड्स का रेशियो होता है वही हाइट्स का रेशियो होता है, आंसर इज ए। अब बताओ, इसको सॉल्व करोगे, बड़ा सा सॉल्व होगा, बड़ा सा सॉल्व होगा, फॉर्मूले से करेंगे। लेकिन लॉजिक ये कहता है कि अगर सिमिलर साइड्स हैं तो सिमिलर हाइट भी होगी। अगर सिमिलर साइड है तो याद रखना, एरिया पूछ ले तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, एरिया में रेशियो ये बनेगा। कुछ भी पूछ ले, ये सब लॉजिक्स हैं।
तो बस हम आपको अभी इतना सिखा सकते हैं कि बच्चे कभी सिमिलर साइड हो तो हाइट भी क्या होगी, वही सेम बन जाएगी। तो 2:3 इज राइट आंसर। क्लियर है ना? इन्हें कहते हैं लॉजिक्स। चलो इसमें थोड़ा-सा एरर है बच्चे, है ना? इसमें आओ, 71 नंबर में आओ। हाँ, इन अ सर्वे ऑफ 170 फैमिलीज़, 115 ड्रिंक कॉफी, 110 टी एंड 130 ड्रिंक मिल्क। In addition, 85 drink coffee and milk, 75 coffee and tea, or 95 tea and milk, 70 drink all three. Find out how many use coffee and milk but not tea. हाँ, अब देखिएगा ध्यान से। अब अगर इस क्वेश्चन पे बात करें हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे बात करें, तो याद रखिएगा आपका लॉजिक क्या कहता है। देखो हमेशा याद रखेंगे एक बात कि यहाँ पे नॉट टी बोला है, मतलब टी की बात ही नहीं कर रहा है। टी कह रहा टी को हटाओ भाई, टी की बात मैं नहीं करता। अब ये इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। अब ये बताओ अगर हाँ, इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि इसमें लॉजिक नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लॉजिक। अगर लॉजिक पढ़ना है तो सुमित सर से मिलो। ऐसा नहीं फॉर्मूले भी पढ़ाता हूँ लेकिन दोनों बातें सिखाता हूँ। बस यहाँ आपको एक ही बात सिखानी है क्योंकि ये पेपर ओरिएंटेड क्लास है। एक सर्वे में 170 फैमिलीज काट दो भैया, कोई मतलब नहीं। ये सब फॉर्मूले वालों के लिए है, जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके लिए ये सब है। बड़ा बड़ा सोल्यूशन बताए, है ना, 3-4 घंटे में सॉल्व हो, है ना, ये सब पेपर से थोड़ी होगा। ये सब पेपर में होगा। बस हमको ये देखना है 85 ड्रिंक कॉफी एंड मिल्क, क्योंकि हमको टी की बात ही नहीं कर रहा था। बताओ टी की बात कर रहा है कहीं? कहीं नहीं कर रहा है। 75 कॉफी एंड टी, 95 टी एंड मिल्क, 70 ड्रिंक ऑल थ्री। तो अब देखना इस 70 ड्रिंक ऑल थ्री को पकड़ लो, है ना, इसमें ऑल थ्री हैं। और आप बताओ हमारे पास 85 ड्रिंक कौन थे? कॉफी एंड मिल्क थे। तो आप कॉफी एंड मिल्क ही पूछा है, आप 85 से 70 वाला निकाल दो। आप बताओ बच्चे कितना आया? 15 आया। आंसर मार दो। हम कह रहे लगा लो फॉर्मूला। अगर 15 मिनट से कम टाइम लेना तो बताना। आंसर इज 15। बताओ बच्चे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब हटा दो। देखो यही होता है। आप कभी भी किसी भी लड़के से जिसने वाकई में मेहनत करी होगी, जिसने पढ़ा होगा लॉजिक्स को, ठीक है ना, अच्छा उससे पहले वाले को बोल रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चे देखो ये सब पेपर में सिलेक्शन दिलवाते हैं, यही सब तो सिलेक्शन दिलवाते हैं। बस आप क्लास में बैठ के एक बार अप्रोच को समझ जाओ हमारी, है ना। इसीलिए आपको पता है, आपने सुना होगा कि दिल्ली में पढ़ने वाला लड़का जो मुखर्जी नगर में पढ़ता है उसका एसएससी निकल जाता है, ये सब निकल जाता है। अरे भैया टीचर्स उसको सिखाते हैं कि आखिर ये 15 कैसे आया, क्यों हम 85 से 70 माइनस करेंगे, ठीक है ना। एक एक बात आपको हम खुद ही वहां पढ़ाए हैं, है ना, हजारों लड़कों को सिलेक्शन दिलवा चुके हैं। तो इसीलिए कहते हैं लॉजिक्स को पकड़ो बच्चे। द स्पीड ऑफ अ मैन डाउन स्ट्रीम। अब देखना ध्यान से, हमारे पास दो स्पीड होती है बच्चे, एक होती है अप स्ट्रीम और एक होती है डाउन स्ट्रीम। ध्यान देना बहुत अच्छे से। एक अप स्ट्रीम होती है, एक डाउन स्ट्रीम होती है, ठीक है ना। अप स्ट्रीम में करंट माइनस हो जाती है, मतलब करंट धक्का देती है, और डाउन स्ट्रीम में करंट जुड़ जाती है। अब ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी जो करंट ऑफ स्ट्रीम है इसकी स्पीड है बच्चे 2.5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना अच्छे से, विद इन सेकंड में आंसर मार दोगे। आप ये बताओ स्पीड अगेंस्ट द करंट, यानी आप एक बात बताना, द स्पीड ऑफ मैन डाउन स्ट्रीम इज 15। डाउन स्ट्रीम का मतलब है मैं आगे आगे दौड़ रहा हूं और पीछे से करंट धक्का दे रही है। यानी जब मेरी स्पीड यानी मैन की स्पीड और करंट की स्पीड दोनों मिल जाएं तो 15 है, दोनों मिल जाएं तो बच्चे 15 है, ठीक है ना। बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया कि द स्पीड ऑफ मैन डाउन स्ट्रीम इज 15। तो ये बताओ अगर मैं इससे करंट की स्पीड निकाल दूं कितनी, 2.5, तो बताओ हमारे पास बचा कितना बच्चे? बस इतना बता दो, हमारे पास बचा कितना। नहीं घटा पाओ तो ऐसे घटा लो, अगर घटाना कमजोर है तो ऐसे घटा लो। 2.5 ऐसे घटा लो। आप बताओ इससे निकाल दोगे तो 10 से 5 गया 5 बच गया, 4 से 2 गया 2 बच गया, और ये कितना बच गया बच्चे? ये हमारे पास बच गया 1। क्लियर है ना सबको? 12.5, यानी ये आ गया 12.5। अब ध्यान देना, यानी मैं अगर सुमित सर शांत जल में दौड़े जब उसमें करंट नहीं था, अगर मैं शांत जल में दौड़ूं तो मैं 12.5 से दौड़ता हूं। तो कह रहा अगर मैं 12.5 से जा रहा हूं, और अब कह रहा कि बताओ क्या पूछा था हमसे? अगेंस्ट द करंट, मतलब करंट आगे से आ जाए, और कितने से आती है? 2.5 से।
तो इसमें 2.5 अगर माइनस कर दो तो बच्चे 10 बचेगा। आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए इज राइट आंसर। जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द 12th टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एपी का क्वेश्चन है। आप बताओ एन बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ एन बराबर क्या होता है? एन इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताओ एन इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है बच्चे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना? बस लगा दो उठा के, जल्दी बताओ क्या बनेगा? जल्दी 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 सब लोग बताओ। कितने टर्म्स है हमारे पास? तो हमारे पास 12 टर्म्स हैं। तो पहला टर्म क्या है? 142, 142 है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 12 होगी, 12 से गया 11 बचा, प्लस 11। अब बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चे? डिफरेंस बताओ। तो आप कहोगे डिफरेंस है हमारे पास 6 का, तो ये कितना हो गया? 66, यानी 142 प्लस 66 कितना आ जाएगा? 8 आ गया। जिस ऑप्शन में 8 हो वही आंसर। 208 इज राइट आंसर। 208 इज राइट आंसर। अब बताओ ये स्पीड चाहिए आपको मॉर्निंग वाली क्लास में और ये वाली क्लास में क्या फर्क है सर? तो बच्चे मॉर्निंग वाली ये वाली क्लास है जैसे एपीएसएसबी और सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास। लेकिन अगर सिर्फ आपको एपीपीएससी के सीसेट की प्रैक्टिस करना है तो फिर मॉर्निंग जो 11 बजे क्लास चलती है वो इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं ज्यादातर क्वेश्चन सीसेट के ही लाता हूं आपके लिए। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन सीसेट के होते हैं। चलो 74 नंबर। इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:5 देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल? देखो बच्चे, जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल को समझो आप। अगर मैं ट्रायंगल को आपको समझाऊं कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है, तो देखो ये एक ट्रायंगल है। ये बच्चे क्या है? एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझना। ई है एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल को जो इनर एंगल होते हैं, इनर एंगल, इनका सम बताओ कितना होता है? जैसे हमने कहा ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, है ना? ये 3 एंगल्स हैं। इन तीनों एंगल्स का तो सम होता है बच्चे, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन ये रेशियो में पता है 1:5। अब देखो ये 1:5 है, अगर इन तीनों को ऐड करें तो 5:7 और 8, यानी ये 8 रेशियो बताओ किसके बराबर होगा? तो ये होगा बच्चे 180 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 180 अपॉन 8। पक्का ना? और पूछा है सबसे छोटा एंगल बताओ, तो ये वाला 1 वाला सबसे छोटा होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये बताओ क्या 8 से ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो डेसिमल में जाएगा। तो जिस ऑप्शन में डेसिमल हो वही आंसर। पेपर में कभी पूरा सॉल्व ही नहीं करना है। पेपर में पूरा कभी सॉल्व ही नहीं करना है यार, आगे बढ़ जाना है। बताओ, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 7, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू इज 5, will the average of the last two is 6, the what is the three numbers respectively? तीन नंबर वो कौन से होंगे? देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्रम चेंज करेंगे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा चेक कर लेंगे। एक सेकंड, जल्दी बताओ, तब तक आप लोग आंसर करो, तब तक आप लोग आंसर करिए, तब तक आप लोग आंसर करो, जल्दी से जल्दी, फटाफट आंसर करिए सभी लोग। 9, 1 एंड 11। ठीक है ना? तो ध्यान देना बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले समझो एवरेज बराबर बच्चे होता क्या है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज बराबर होता क्या है। देखो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है ना? टोटल नंबर। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, अगर हमसे कभी सम की बात करें, सम, तो सम क्या बन जाता है? जल्दी बताओ सम क्या बनता है? तो एवरेज इनटू टोटल नंबर, एवरेज इनटू टोटल नंबर, ये बनता है बच्चे सम। तो एक बात बताना, अगर हमसे एक बात बोला है, ध्यान से समझना सारे बच्चे, एकदम बढ़िया से समझिएगा। कह रहा एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 7, तो अगर थ्री नंबर का एवरेज 7 है, अगर मैं थ्री नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करा दूं तो इनका सम 21 आ जाएगा। आप बताओ क्या इन तीनों का सम 21 आ रहा है? बताओ, चेक कर लो ऑप्शन। क्या इन तीनों का सम 28 आ रहा है? क्या इन तीनों का सम 28 आ रहा है? तो ये 10 हो गया और ये 19, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 8 और 10 18 हो गया, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्या इन तीनों का सम 21 आ रहा है? या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, दो ही में से आंसर बन सकता है। अब ये कह रहा था कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू इज 5, यानी पहले दो का एवरेज। तो 5 और 5 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो 5 आ गया, 9 और 1 10, 5 आ गया। ठीक है, कह रहा कि लास्ट लास्ट टू का एवरेज 6 है। 11 और 5 कितना होता है? 16, 16 का आधा 8 होता है, ये भी गलत हो गया, 6 आना चाहिए था। 11 और 1 12 होता है, 12 का आधा 6 होता है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट।
डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताओ बच्चे, क्या बात क्लियर है मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? तो बच्चे ये वाली जो क्लास है ये आपकी अल्टरनेट डेज पे होगी। ये जैसे कल बीच में गैप हो गया था, आज हुई, अब कल गैप होगा, परसों होगी, ठीक है ना? ये वाली क्लास अल्टरनेट डे उस पे होगा क्लास, ठीक है? कि बाकी भी शेड्यूल पूरी तरीके से बिजी है, तो बाकी आप लोग प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा हाँ, दोनों क्लास लो, 11 बजे भी होती है, शाम को भी होती है। तो सभी लोग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, लॉजिक सीखना है, पेपर में जल्दी कैसे करें ये सीखना है, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। आप कितना भी मेहनत कर लो, बस आपको क्वेश्चन जल्दी कैसे करना है ये भी आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए बॉस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में, मतलब नेक्स्ट डे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को शुभ संध्या। थैंक यू सो मच।